नमस्कार दोस्तों, ऊज बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान मौजूद हैं जो हैं आशीष गुप्ता जी। आशीष गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी जो हैं वो ह्यूमन कैपिटल कंपनी के ओनर हैं, को फाउंडर हैं और बहुत सालों से क्रिप्टो की दुनिया से जुड़े हुए हैं और एक नया बिजनेस मॉडल लेकर के ये आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम आज बात करेंगे रोल ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन द क्राउड फंडिंग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्राउड फंडिंग में क्रिप्टो करेंसी का क्या रोल है, इस विषय में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आशीष जी बहुत साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। करीबन 15 साल इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में बिताए हैं और बिटकॉइन माइनिंग एक्सपर्ट हैं आशीष जी। तो आशीष जी, हम अपने दर्शकों को उनकी क्लैरिटी के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि क्राउड फंडिंग ये जो वर्ड है, इसका क्या मीनिंग क्या है? जी देखिए, जैसा कि नाम से ही शो होता है कि क्राउड से फंड इकट्ठा करना। जी, क्राउड का मतलब पब्लिक एट लार्ज, एक समूह को इकट्ठा करने के पीछे इसका ऑब्जेक्टिव है। जी, समूह कोई भी हो सकता है जिसको हमने अप्रोच किया, वो कहीं से भी हो सकता है, ग्लोबली कहीं पे भी किसी भी कोने से आ सकता है हमारे पास। जी। तो अगर वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर निवेश करता है, अपना इनपुट देता है, तो उस क्राउड फंडिंग का वो हिस्सा बनता है। जी। तो क्राउड से पैसा इकट्ठा करने के पीछे हमेशा एक प्रोजेक्ट होता है और यूजुअली सोशल कॉज होते हैं। कम्युनिटी से रिलेटेड उनके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्राउड फंडिंग को यूज़ किया जाता है। जी। और उसका जो समअप होता है, अल्टीमेटली समअप होता है कॉज को कार्यान्वित करने के लिए, और बाद में लोगों को जिनसे जो कॉज है, पैसा इकट्ठा किया गया है, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है इसके अंदर, उनकी बिना इन्वॉल्वमेंट के भी हो सकता है। जी। दोनों तरीके से क्राउड फंडिंग के थ्रू हम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो मेजरली क्राउड से फंड इकट्ठा करके सोशल कॉज को प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव होता है। तो क्राउड से छोटे छोटे अमाउंट में इकट्ठा करके हम लोग अपनी सोशल कॉज को प्रमोट कर सकते हैं। इंडिया में ये फ्रेमवर्क लीगल है क्राउड फंडिंग? इंडिया में क्राउड फंडिंग लीगल है जी। तो अगर मान लीजिए एक इंडिविजुअल आपके प्रोजेक्ट में या किसी सोशल वर्क में आपके साथ जुड़ता है और फंडिंग करता है, तो उसको क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, बेनिफिट्स का जहाँ तक सवाल है, क्राउड फंडिंग के जो मेजर बेनिफिट होते हैं कि आप अपना, क्राउड का फंडिंग का ऑब्जेक्टिव है डोनेशन। जी। उसका बैकग्राउंड डोनेशन है। आपने डोनेशन दिया, डोनेशन से आपका एक ऑब्जेक्टिव पूरा होता है कि आप सोशल कॉज में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। जी। लेकिन इसके अंदर जो हम लोग जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, मेजरली अभी काम कर रहे हैं, वो है रिवार्ड क्राउड फंडिंग। रिवार्ड क्राउड फंडिंग जी। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है कि आप फॉर ए सर्टेन रिवॉर्ड इन द प्रेजेंट मोमेंट और मे बी इन फ्यूचर आप एक्सपेक्ट करते हो, तो आप अल्टीमेटली अपनी जैसे लाइक माइंडेड लोगों को क्राउड फंडिंग के उस प्रोजेक्ट से जोड़ते हैं, तो आपके पास भी कुछ ना कुछ शेयर ऑफ द क्राउड फंडिंग के थ्रू आपके पास भी पहुंचता है। जी। तो उससे आप भी ग्रो होते हो। जरूरी नहीं है कि हर इंसान जो है अपने आप को फंड इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट से जुड़े, कुछ सोशल कॉज के लिए भी जुड़ते हैं। बहुत सारे लोगों के पास कैपिटल की कमी होती है, आइडियाज बहुत होते हैं, विजन बहुत होता है, इम्प्लीमेंट करने के साधन सीमित होते हैं। जी। तो यहाँ पर वो लोग वो छोटे छोटे अमाउंट से क्राउड फंडिंग के कम्युनिटी से जुड़कर अपने प्रोजेक्ट्स को नई शेप के थ्रू, लोगों के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू, आपको टीम वर्क के थ्रू आपको अपने प्रोजेक्ट को, विजन को साकार कर सकते हैं। जी। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो भी फंडिंग आती है ये टैक्स फ्री है? मतलब अगर मान लीजिए मैंने आपके पास 1000 रुपये जमा कराए या 1 लाख रुपए जमा कराए, 10 लाख रुपए जमा कराए, तो क्या ये पैसा अगर सोशल कॉज में यूज होने वाला है तो मुझे उसका कुछ टैक्स बेनिफिट मिलता है? देखिए, टैक्स बेनिफिट के लॉ अलग अलग देशों के अपने अपने होते हैं। हिंदुस्तान का जो टैक्स लॉ है, वो टैक्स लॉ बहुत 80G के अंदर तो नहीं आता है, वो कैटेगरी अलग है, क्योंकि क्राउड फंडिंग के लिए अलग कैटेगरी बनी हुई है। वो टैक्स एक्सपर्ट्स बताएंगे कि इसका टैक्स बेनिफिट क्या है। जी। लेकिन क्राउड फंडिंग एक लीगल बिजनेस है। जी। और इसको बिजनेस की तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन सोशल यूज होना चाहिए। जी। हमारा ऑब्जेक्टिव है एक कम्युनिटी को डेवलप करना। जी। टैक्स बेनिफिट जिसको अवेल करना है, हमें टैक्स बेनिफिट उसको अवेल कर सकता है, वो कर सकता है अगर टैक्स उस कंट्री के टैक्स लॉ अलाउ करते हैं। जी। इंडिया में टैक्स एक्सपर्ट्स हैं इसके लिए। जी।
तो टैक्स एक्सपर्ट ही बता पाएंगे कि टैक्स के लॉस। तो एक बात बताइए मुझे कि अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो की, क्रिप्टो को लेकर के बहुत सारी अभी तक धारणाएं हैं, बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल लीगल फ्रेमवर्क पे भी काम हो रहा है इसके ऊपर। जी जी। तो ये जो पैसा जनरेट होगा ये किस इसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, और क्रिप्टो को आप किस तरह से जोड़ते हैं क्राउड फंडिंग के साथ? देखिए आज की डेट में ग्लोबल कम्युनिटी है जी, ग्लोबल बिजनेस वेंचर्स हैं, लोग कहीं ना कहीं ग्लोबली अपने आप को देखते हैं, विजुलाइज करते हैं एटलीस्ट वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जी। तो क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जी, और आने वाले फ्यूचर में इसका 2009 से जब से बिटकॉइन के थ्रू पहली क्रिप्टो करेंसी आई थी तब से लेकर अब तक मोर देन 14,000 करेंसीज मार्केट के अंदर फ्लोट करती है, ग्लोबल मार्केट में 14,000 मोर देन 14,000। ओके। अलग अलग देशों से अलग अलग करेंसी, हिंदुस्तान में बहुत सारी करेंसीज फ्लोट हुई है, लेकिन जो रिलायबिलिटी ऑफ द करेंसी है क्रिप्टो करेंसी बहुत कम है जी। तो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर रिलायबल क्रिप्टो करेंसी जो ग्लोबली लोग एक्सेप्ट करते हैं, अपने अपने वेरियस फॉर्म्स के अंदर उसको यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग तो इस करेंसी में होती है जी। अपनी खरीदारी के लिए यूज़ करते हैं, एज ए करेंसी यूज़ करते हैं, जिस देशों में लीगल हो चुका है, टोटल लीगल फ्रेमवर्क बन चुका है, कम देश है लेकिन है। और जैसे जैसे इसके लॉ एंड रेगुलेशंस बनते रहेंगे, लोग इसको समझेंगे कि कैसे इसकी रेगुलेशंस बनाएं। इंडिया में शुरुआत हो गई है और बहुत सारे देशों में लीगल बन चुका है, बहुत सारे देशों में आने वाले समय में बनेगा। शुरुआत तो धीरे धीरे होगी लेकिन होगा। लोग, मैंने सुना यूटिलिटी के लिए भी क्रिप्टो का यूटिलिटी के लिए क्रिप्टो का यूज होना शुरू हो गया है। और क्रिप्टो को बेसिकली क्या है, क्रिप्टो क्यों आया संसार में? क्रिप्टो इसलिए आया कि जब करेंसी की शुरुआत हुई थी तो कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम था, ज़्यादा शुरुआत हुई, वेरियस फॉर्म्स ऑफ करेंसी का इवोल्यूशन हुआ, अल्टीमेटली डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी एक चीज़ आए जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, जो आपको एक करेंसी के रूप में चाहिए, जहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्टेबिलिटी हो, सब कुछ हो, यानी कि करेंसी के रूप में आप उसको एक दर्जा दे पाए। हाँ, ड्रॉबैक हर करेंसी में होते हैं सर, इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पेचीदगी हैं जिसको गवर्नमेंट को, क्योंकि जो टैक्स लायबिलिटी है या जो उसकी जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, या जो मार्केट के अंदर जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो करेंसीज का मिसयूज़ कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को चेक करने के लिए गवर्नमेंट को प्रिकॉशंस लेने पड़ सकते हैं। मगर इसको एक रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनाने में देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हर मापदंड को डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है। क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर डिजिटल करेंसी। तो एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए मैं एज ए इंडिविजुअल किसी भी क्रिप्टो, आपने बोला कि रिस्क हर करेंसी के अंदर है और क्रिप्टो में भी जाहिर सी बात है रिस्क है, तो मेरा पैसा कितना सिक्योर है और मुझे क्या एश्योरेंस मिलता है अगर मैं क्राउड फंडिंग करता हूँ? जाहिर सी बात है डोनेशन की बात कर रहे हैं हम, लेकिन हम रिवॉर्ड क्राउड फंडिंग, आपने एक वर्ड यूज किया, तो मेरा पैसा कितना सिक्योर है और मुझे क्या एश्योरेंस मिलता है? ठीक है सर, बिल्कुल उचित सवाल है सर आपका। सर देखिए, क्राउड फंडिंग के अंदर, क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर रिलायबल करेंसीज हैं जिनको लोग मेजरली डील करते हैं, टॉप 5 टॉप 10 मेजरली हम लोग उसी के अंदर डील करेंगे। पहले नंबर रिलायबिलिटी, जो क्रिप्टो वर्ल्ड का ब्रांड क्रेडिबिलिटी के मापदंड पे जो कसौटी पे खड़े उतरते हैं उनके अंदर डील करेंगे। दूसरे नंबर नॉर्मल फिएट करेंसी की अगर हम बात करें, जो नॉर्मल करेंसी है जो जिनको हर देश की मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, ग्लोबल करेंसी के अंदर जो मेन नाम आता है वह यूएस डॉलर का आता है जी। तो यूएस डॉलर का जो क्रिप्टो वर्जन है उसका नाम है यूएसडीटी जी, यूएस डॉलर टीथर। ठीक है, तो यूएसडीटी के फॉर्म में हम उनको आउटपुट देंगे। द मोस्ट रिलायबल एंड स्टेबल करेंसी इन क्रिप्टो वर्ल्ड इज यूएसडीटी। उसकी जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो ऑब्जर्व फ्लक्चुएशंस है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम लास्ट 5 to 60 years, इट वेरीज फ्रॉम 78 रुपीज़, इंडियन रुपीज़ की अगर मैं बात करूँ, 78 रुपीज़ to 83 रुपीज़ पर यूएसडीटी। ओके, तो 2, 3, 4, 5 रुपए के अंदर ये वेरिएशन चलती है। तो रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यूएसडीटी द सेफेस्ट जी। तो हम लोग जो आउटपुट देंगे, आप इनपुट किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर दे सकते हैं इस क्राउड फंडिंग के अंदर, आउटपुट आपको यूएसडीटी में जाएगा, या आपके उस पोर्टल पे जहाँ पे आपका लिंक होगा वहाँ से आप किसी भी अपनी करेंसी के अंदर उसका आउटपुट ले सकते हैं जी। हमारी तरफ से यूएसडीटी जाएंगे, आप उसको कन्वर्ट करके किसी भी करेंसी में, अपनी मनपसंद करेंसी में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आशीष गुप्ता जी, जिन्होंने हमें बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही सरल शब्दों में क्रिप्टो का और क्राउड फंडिंग का क्या रिलेशनशिप है और कितना सिक्योर है उसके बारे में बताया। हम इस सेशन को हर हफ्ते आपके सामने लेकर के आएंगे और हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि आपकी कोई भी क्वेरी
अगर आशीष जी से संबंधित हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। हम मेल अपने डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर करेंगे। और क्रिप्टो के बारे में और बहुत सारी जानकारियां और क्राउड फंडिंग के बेनिफिट्स के बारे में हम हर हफ्ते आपके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आशीष जी के साथ, जो कि खुद एक्सपर्ट हैं इस इंडस्ट्री के, लेकर के आएंगे। आपका ऊज ग्लोबल बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए प्लीज ऊज ग्लोबल। नमस्कार। नमस्कार आशीष जी, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।